नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम करेंगे क्वेश्चन की बात जो है द्विघात समीकरण के चैप्टर से। लेकिन इसके शून्य का आप जब निकालते हो तो बहुत टाइम लग जाता है इसमें। अगर चाहो तो आप बहुत इजी मेथड पे, ट्रिक के मेथड से, एक माध्यम से आप ऐसे ही शून्य को उसके निकाल के दे सकते हो। शून्य का मतलब जैसे मैं इंग्लिश में बोलूँ फैक्टर। अगर किसी चीज का फैक्टर करना, जैसे मान लो एक द्विघात समीकरण है, आप उसके फैक्टर कर रहे हो तो आपको बहुत टाइम लगाते हैं क्लास में। जैसे देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है 3x² माइनस के 11x प्लस के 8 इक्वल टू 0। ठीक, इस क्वेश्चन के अगर आप फैक्टर करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इधर एक आंसर देना चाहूँ अपनी तरफ से, जैसे मैंने निकाल के दिया x 8/3। अब ये मत कहना कि सर आपको तो पता था आपने निकाल दिया, लेकिन कैसे निकाला अभी आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन आपको जो स्कूल में मेथड सिखाया जाता है मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मान लो यहाँ क्या हुआ, 8 का मल्टीप्लाई आपने किया 3 तो 24 हो गया। बेसिक मेथड से अभी करा रहा हूँ, जो ट्रिक स्मार्ट मेथड है वो भी मैं बताने वाला हूँ। जस्ट आप वीडियो को स्किप बिना करे देखते रहे। और देखो 3 का 8 का मल्टीप्लाई 3 में 24, 2 से काटा आपने 12, 2 से काटा इसको 6 टाइम, 2 से काटा इसको 3 टाइम और 3 से काटा 1 टाइम। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 जैसे आया। 8 का मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे तो 24 हो जाएगा। लेकिन 8 और 3 कितना होता है 11। 8 और 3 कितना होता है 11। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, 3x² माइनस के 8 प्लस के 3 ये लिख सकता हूँ। 11 को मैं 8 प्लस के 3 लिख सकता हूँ, प्लस के 8 इक्वल टू 0। इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में आपको वो भी बच्चे देख सकते हैं जिसे द्विघात समीकरण के शून्य निकालना नहीं आते, फैक्टर करना नहीं आते, वो देख सकते हैं इसको। जरूरी नहीं है कि मतलब शॉर्ट ट्रिक है तो ही देखोगे, नहीं देखोगे। ठीक है, आप देखो इसको 3x²। अब क्या करना है, मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से सिखा रहा हूँ। माइनस अंदर ले जाओगे तो माइनस के 8 और इसके साथ x आ जाएगा। माइनस इसके अंदर ले जाओगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 3 का x के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो 3x हो गया। ठीक, प्लस के 8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को प्लस करके देखो तो यही निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और 8 और 3 11 होता है। ठीक, लौट के आया अपना अभी। अब इसमें से मुझे निकालना है कॉमन, इन दोनों में से मुझे कॉमन चाहिए। तो इसमें से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है कि x यहाँ भी, x यहाँ भी, एक x कॉमन मिल गया। क्या बचा, 3x रह गया। माइनस के यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा, 8 बचा। यहाँ से मुझे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, 1 मिल रहा है। लेकिन किसका मिल रहा है, माइनस का। तो माइनस का 1 मुझे कॉमन मिला, यहाँ क्या रहेगा 3x। और यहाँ से आपने अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के 8 बचा इक्वल टू 0। इन दोनों में मुझे ये कॉमन मिल गए, तो मैं जो कॉमन मिल गया मैं उसको बाहर निकाल दिया, जो बचा उसको भी ब्रैकेट में अंदर लिख दिया। क्या बचा, x माइनस के 1 बचा, उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। इसकी मैं तुलना करूंगा 0 के साथ। x माइनस के 1 की तुलना 0 से करेंगे तो क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू, जैसे ही उधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस का 1। ये माइनस उधर जाएगा, प्लस का 1 हो गया। अब क्या करूंगा, 3x माइनस के 8 की तुलना किससे करूंगा, 0 से। तो 8 उधर जाएगा, क्या हो गया, 8 उधर चला गया। x 8 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 3। ठीक, 8/3 बन गया मेरा। अब देखो, क्या एक फैक्टर मेरा ये आया और क्या एक फैक्टर मेरा ये वाला आया, दोनों आए। लेकिन ट्रिक से कैसे आए वो आपको मैं बताऊंगा। ये तो आपको मैंने सिखा दिया, इतना जो बेसिक मेथड है ये मैंने आपको सिखाया है स्कूल वाले मेथड पे, जो स्कूल में सिखाया जाता है वो। लेकिन अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में, यानी स्मार्ट मेथड, जो बहुत बहुत स्मार्ट तरीका है, जो आप जिसे देख के ही निकाल दिया करोगे। लेकिन बशर्ते शर्त एक याद रखना, कौन सी शर्त है इसमें वो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन ध्यान रखना। जैसे इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं रेज कर रहा हूँ और आप देखते रहे। अब इतना करने के बाद एक ट्रिक, जो ट्रिक बार बार मेरे मुंह से निकल रही है, ट्रिक। लेकिन क्या कहते हैं, वो ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को देखिए, ax² माइनस के, सॉरी यहाँ प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। यही द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण यही होता है जिसको बेसिकली आप यही इसी रूप से जानते हो, जो इसका संक्षिप्त रूप होता है। लेकिन अब ये देखो, a प्लस b प्लस c, a b c, जिस दिन इसकी वैल्यू 0 हो जाए प्लस करने पे, जिस समीकरण के a और b c को जोड़ोगे आप और वो 0 के बराबर आता है, तो उस समीकरण में आप क्या फॉर्मूला लगाओगे कि एक x का मान आपका 1 हो जाएगा और एक x का मान आपका हो जाएगा c/a। ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पे बड़ी फुर्ती में बता दिया था कि एक x का मान मेरा होगा 1 और एक x का मान मेरा होगा c/a। तो c की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 3 है। बड़ी फुर्ती में मैंने जल्दी से बता दिया था। ठीक, अब आप भी बता सकते हो किसी भी समीकरण में, बशर्ते a b c का सबका मान टोटल कितना होना चाहिए, 0। जैसे यहाँ पे हो रहा है 8 और 3 और 8 होता है 11 में से माइनस के 11 करोगे तो हो जाता है 0। ठीक, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, 2x² माइनस के 5x ले लो, यहाँ 7 ले लो, यहाँ 7 ले लो, 7x प्लस के 5 इक्वल टू 0। ये वाली बात देखो, 2 और 5 कितना होता है 7 में से 7 घटाओगे 0 हो गया। ठीक,
ABC का मान कितना निकल के आ रहा है 0, तो मैं बड़ी फुर्ती में बता दूंगा एक x का मान मेरा 1 आएगा और एक x का मान मेरा 5/2 आ जाएगा। ओके, अब आप इसको इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, स्मार्ट तरीका आपको ये अच्छा लगा हो, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी स्टडी विद विवेक के नाम से चैनल है, स्टडी विद विवेक के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, ये भी आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके आगे थोड़ा अंडरस्कोर लग जाता है। ठीक, चैनल के आगे थोड़ा नाम के आगे अंडरस्कोर लगा के कर सकते हो, ये आपको निकल के आ जाएगी। ठीक, और इसी नाम से मेरी क्या कहते हैं यूट्यूब पे भी आईडी है, अगर आप @ आगे लगा दोगे तो ऊपर ही निकल के आ जाएगी। अगर स्टडी विद विवेक से आप सर्च मारोगे तो थोड़ा लगेगा कि अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और मैंने स्टार्ट किया है वीडियो बनाना। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका अपना विवेक यादव, छोटा भाई मान लो या बड़ा भाई मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन अगर आपको अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।